दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को मैं ऑब्जेक्टिव साइंस का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन अभी बार बार मैं आप लोग के सामने ला रहा हूँ। इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि आज के अभी जो है आप लोग के बिहार बोर्ड में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। जहाँ 50 क्वेश्चन आपको मैथ साइंस का जो 50% पूछा जाता था, वहाँ पे आपको क्या किया है, ऑब्जेक्टिव टाइप जो है 100/100 पूछा गया है। यानी मतलब पहले जो क्वेश्चन जो था 50 क्वेश्चन बनानी थी आपको, लेकिन 60 क्वेश्चन था। अब ऐसा हुआ है कि 50 क्वेश्चन बनाना है ऑब्जेक्टिव, लेकिन आपको क्या कर दिया है, 60 क्वेश्चन दे दिया है। तो और सिलेबस को आसान कर दिया है। तो इसलिए मैं आप लोग के सामने ऑब्जेक्टिव टाइप का फिर साइंस का वीवीआई क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाया हूँ। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरिटी हो जाए, ताकि आप लोग का बोर्ड में अच्छा मार्क्स आए। ठीक है। और आप लोग हड़बड़ाइए ना, हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा। आप लोग मेहनत कीजिए, मेहनत का फल मीठा होता है। और अगर ऑब्जेक्टिव सबसे पहले आपको चेक होता था, ऑब्जेक्टिव बारकोडिंग सिस्टम टाइप का होता है। ऑब्जेक्टिव अगर आप बढ़िया से लीड कर लेते हैं तो आपका मार्क्स 100 में 100 आएगा, 100%। अगर आपने 50 क्वेश्चन में 50 में 50 सही कर दिया, तो उधर आपको 40 नंबर लाना आसान है। तो यानी मतलब अगर उसका आंकड़ा लेके चलेंगे हम, तो हर सब्जेक्ट में 450 नंबर आपके हाथ झोली में है। ठीक है। तो इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, जो नया है तो मेरे चैनल में जुड़ करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। इससे हमारा पूरी मनोबल बढ़ेगा और हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और जिस पर डाउट है तो उसको क्लियर करने के लिए वो कमेंट में एक बार लिख दें। चलिए, पहला क्वेश्चन ले जाते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन, नंबर 1 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? कितने नियम है? नियम। तो याद रखिए, आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, आपका आंसर हम डाले देते हैं। इसका कितना नियम है? 2 नियम है। ठीक है, 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2। ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2। कैसे 2 नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2। ठीक है। आपतन वाला और परावर्तन गुण वाला दिया हुआ है, आप लोग वहां पर किताब में है तो देख लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वायु गमन करती है, वायु जो है गमन करती है, तो किसकी तरफ? वायु गमन करती है, प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, या किरण क्या है? ये भी बोल सकते हो। चलो कोई छोड़ दो, अगला क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ली देता पहला क्वेश्चन। वायु गमन करती है, वायु में गमन करती है, वायु में गमन करती है, वायु में गमन करती है प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, तिरछी प्रवेश करती है, ये किरण है, यह किरण है। ये किरण क्या है? अभिलंब की ओर झुकेगी। ये किरण जो है, यानी जब वायु में गमन करेगी प्रकाश, वायु में गमन करती है प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, तो ये किरण क्या होगा? तो जाहिर सी बात क्या है, अभिलंब की ओर मुड़ेगी वो। मान लीजिए ये कांच है, आप देख लीजिए, आप कांच, ये जल है, इसमें जल है। अब इसमें प्रकाश पड़ेगा, ठीक है, तो ये तो रुझल जाएगा, लेकिन इसमें अभिलंब तो है, तो अभिलंब की ओर मुड़ा कि नहीं मुड़ा? देखो तो, समझ में आ गया? तो यानी मतलब डायरेक्ट इसका आंसर लिखना क्या है? डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिखना है आपको? अभिलंब की ओर झुकेगी। आंसर क्या होगा? अभिलंब की ओर, झुकेगी। 3 नंबर क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि किस लेंस को अपसाइड लेंस कहते हैं? तो जाहिर सी बात, अवतल लेंस हम लिख देते हैं डायरेक्ट। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस कहते हैं।
ठीक है, ये आपका हो गया आउटर लेंस, आउटर लेंस को अपसाइड लेंस, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर आप पूछा किस लेंस को अपसाइड लेंस कह सकते हैं तो आउटर लेंस। ठीक है, नंबर 4 चलिए आप लोग। नंबर 4 में कह रहा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है? दृष्टि पर। उसका लाडक लिखते हैं मानव नेत्र जिस भाग पर पड़ता है, जिस भाग पर पड़ता है, जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो दृष्टिपटल है। वो क्या है? वह दृष्टिपटल। डायरेक्ट आंसर लेते हैं, दृष्टि पटल है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, मानव नेत्र जिस भाग पर पड़ता किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, नहीं किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो मानव नेत्र पड़ता है तो वो दृष्टि पटल में पड़ता है। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन चलिए आप लोग। किस माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है? म्यू का मान मतलब अपवर्तनांक जो बोला है, किसी माध्यम तो पढ़े होगे, किसी माध्यम के अपवर्तनांक इसको म्यू बोलते हैं। म्यू का मान होता है, का मान क्या होता है? मान खड्डर है, साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर होता है। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक है, 6 नंबर। अगला क्वेश्चन चलिए। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना किसको दर्शाता है? प्रकाश का अपवर्तन। डायरेक्ट आंसर, प्रकाश का अपवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, तारों जब टिमटिमाता है तो प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, 7 नंबर चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 में चलिए। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया गया है? विद्युत परिपथ में लिख देते डायरेक्ट, किस युक्ति तो समझ में आ जाएगा। विद्युत लिख देते हैं, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया था? आमीटर का उपयुक्त किया था, नहीं यूज किया था। ठीक है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया था? आमीटर को। ठीक है, डायरेक्ट आपको आंसर देना है। ठीक है, ऑप्शन 8 नंबर चलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए। 8 नंबर में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को खोजा, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा? ठीक है, विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव को किसने खोजा था? ऑस्टर्ड ने खोजा था। ठीक है, ऑस्टर्ड ने खोज किया। ठीक है, खोजा। कौन सा है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को खोजा था ऑस्टर्ड ने। ठीक है, 9 नंबर चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 में चलिए। चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड या अगर फॉर्मिक एसिड ना दे, अगर आपको दे बोले मिथेनोइक अम्ल, ये भी दे तो चलेगा। ठीक है,
ये भी दोनों सही है, फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड अम्ल, ठीक है, मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, देख लीजिए, अगर आपको डाउट लगा तो रिविजन कर देते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो 2 है। वायु में गमन करती है प्रकाश, यानी उसकी किरण जो तिरछी पड़ती है तो प्रकाश में, इसमें वायु में, तो वो किसके ओर मुड़ता है, तो अभिलंब की ओर मुड़ता है, यानी झुकेगी। अवतल लेंस को अपसाइड लेंस भी कहते हैं, यहाँ पे बोलेगा अपसाइड लेंस किसे कहते हैं, तो अवतल लेंस को, या आपको खाली जगह में बोल देगा अवतल लेंस को खाली जगह कहते हैं तो अपसाइड लेंस कहते हैं। इसी तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, मानव नेत्र जिस भाग पर पड़ता किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र पर जो पड़ता है जिस भाग पर, तो उसे दृष्टिबल कहते हैं, ठीक है। यानी आंख में जो पड़ता है प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग दृष्टिपल ही कहते हैं। 5वां नंबर, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान, किसी माध्यम के अपवर्तनांक जो म्यू का मान होता है साइन आई बटा साइन आर, ठीक है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश से किस घटना को करता है, तो प्रकाश का अपवर्तन को, ठीक है। तारा टिमटिमा, अगर पूछेगा तारा क्यों टिमटिमाता है, तो उसका एक आंसर है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए इसका इस्तेमाल करता है, अमीटर का इस्तेमाल करता है, ठीक है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह को ऑस्टर्ड ने खोजा था, ठीक है। इसका जो चुंबकीय प्रवाह को जो विद्युत धारा का खोजा था वो ऑस्टर्ड एक साइंटिस्ट था, उसने किया था। चींटी के डंग में कौन सा फॉर्मिक एसिड पाया जाता है या मेथोनिक अम्ल पाया जाता है, इन दोनों में से जो एक ठो दे देगा आपको आंसर मार देना है, ठीक है। चलो उसको अगर डाउट लगे तो उसको स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा दो। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कौन विद्युत धारा का सुचालक है, विद्युत का सुचालक, विद्युत का सुचालक कौन है, विद्युत का सुचालक, विद्युत का सुचालक। यहाँ पर आप ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन में क्या रहता है, यहाँ पर हम तो आपको देते हैं विद्युत का सुचालक, ठीक है, सुचालक, सुचालक है, ठीक है। तो विद्युत का सुचालक कौन है, एक होता है कुचालक, एक होता है सुचालक। कु माने क्या होता है, सुचालक अच्छा, और कुचालक खराब, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, तो सुचालक मतलब सु और कु मतलब कुपुत्र, कुपुत्र बोलता मतलब खराब बेटा, सुपुत्र मतलब अच्छा बेटा, तो इसे समझिए। सुचालक यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है कि हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन, गंधक, तो इसमें तो जाहिर सी बात है कि सुचालक बोलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ग्रेफाइट होगा। अगर यहीं पर अगर कुचालक बोलता तो क्या होता, ग्रेफाइट छोड़ के हीरा, आयोडीन और गंधक होता, ठीक। तो सुचालक आपका यहाँ पर देखा क्या, हीरा दिया हुआ है, तो आपको हम आंसर में देख देते हैं कि हीरा भी होगा, हीरा भी होगा, ठीक है। ऑप्शन में क्या है, हीरा भी होगा, उसके बाद क्या होगा, तांबा भी होगा, ठीक है, सोना भी होगा, ठीक। लोहा भी बोल सकते हो, लोहा भी होगा, अल्युमिनियम भी होगा, है ना, एल करता है शॉर्ट में, है ना, तांबा, लोहा, सोना, अल्युमिनियम, है ना, ये सब क्या होगा, ये आपका क्या हो गया, हीरा दे दिया पहले, क्या ग्रेफाइड होगा, सॉरी ग्रेफाइड होगा, ग्रेफाइड, ग्रेफाइड गलत लिख दिया, सॉरी इसके लिए, ग्रेफाइड। तो सुचालक आए तो ग्रेफाइड भी होगा, तांबा भी होगा, सोना होगा, लोहा होगा, अल्युमिनियम होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, चलिए 11 नंबर में क्वेश्चन क्या है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या, एल्कीन, एल्कीन का सूत्र, सामान्य सूत्र वही सूत्र, ठीक है, बराबर होता है CnH2n होता है, ठीक है, इसका सामान्य सूत्र H2n होता है। 12 नंबर चलिए आप, 12 नंबर चलिए, हरे पौधे क्या सौपोषी कहलाता है, जितने भी हरे पौधे हैं वो क्या कहलाएंगे, हरे पौधे क्या कहलाते हैं, सौपोषी, हरे पौधे सौपोषी कहते हैं, सौपोषी, हरे पौधे सौपोषी कहलाते हैं, ठीक है, ये आपका आंसर सौपोषी, ठीक है। आपको बोलेंगे 100 में हो गया। 13 नंबर चलिए क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन चलिए, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, पौधों में, किसके बोला आपको, पौधों में जल का परिवहन, जल का परिवहन, परिवहन किसके द्वारा, किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा, ठीक है, जाइलम के द्वारा, आंसर लिख देता है जाइलम, जाइलम के द्वारा होता है, ठीक है। 14 नंबर चलिए क्वेश्चन चलिए,
अंतस्रावी ग्रंथि, अंतस्रावी ग्रंथि कौन होता है? अंतस्रावी ग्रंथि, अंतस्रावी ग्रंथि अंतस्रावी ग्रंथि कौन है? तो थायराइड ग्रंथि होगा। क्या होगा इसका आंसर? थायराइड ग्रंथि, ये आपका होगा आंसर। ठीक है, 15वां क्वेश्चन चलिए। फल पकाने में कौन सी का इस्तेमाल करते हैं? फल पकाने में, फल को जो पकाने का क्या था? फल पकाने में, फल पकाने मतलब पकाने, वो पकाना नहीं, वो जो पकता है ना, वो पकना। ठीक है, फल पकाने में एथिलीन का इस्तेमाल करता है। किसका इस्तेमाल करता है? एथिलीन का इस्तेमाल करता है। ठीक है, अब 16वां क्वेश्चन चलिए। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह का रोग होता है। ठीक है, इंसुलिन जिसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज का बीमारी। ठीक है, इंसुलिन की कमी से इसका इस्तेमाल रोग होता है से मधुमेह, यानी मतलब डायबिटीज बोलते हैं, मधुमेह, शुगर का बीमारी। ठीक है, मधुमेह का रोग होता है। ठीक है, 17 नंबर चलिए क्वेश्चन। मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो मानव में निषेचन की क्रिया फिलिपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन नालिका ट्यूब। ठीक है, ट्यूब लिख देते हैं, ट्यूब, फिलिपियन ट्यूब में होता है। 18 नंबर चलिए। अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? अनुवांशिकता का पिता मेंडल को कहा जाता है। किसको? मेंटल। ठीक है, मेंडल को कहता है, मेंटल मत बोलना, मेंडल को, अनुवांशिकता पिता मेंडल को कहा था। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, 19 नंबर चलिए आप लोग, है ना। 19 नंबर में जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या बोला? जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत ना, मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। समझे? जीव मंडल में तो क्या होना चाहिए? सूर्य, स्रोत सूर्य है। सूर्य के बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं जीवित। ठीक है, 20 नंबर यानी अंतिम क्वेश्चन। जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखा? जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखा था? ये लिखा था आपका डार्विन ने लिखा था। ठीक है, डार्विन ने लिखा था। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। ठीक, इसको एक बार रिपीट कर देते हैं, सुन लीजिए। ठीक है, विद्युत का सुचालक, ठीक है, कौन है? ग्रेफाइट है, तांबा है, सोना है, लोहा है, एल्युमिनियम है। ठीक है, ये आपका विद्युत का सुचालक है। अगर कुचालक बोलेगा तो ये सब नहीं होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। एल्किन का सूत्र CnH2n होता है। हरे पौधे को सौफसी कहलाते हैं। पौधे में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है ना, और फाइलम जो होता है वो क्या निष्कासित होता है। ठीक है, फल पकाने में किसका इथिलीन का काम होता है? अंतस्रावी में ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी शुगर का बीमारी होता है। मानव में निषेचन की क्रिया फेलोपियन ट्यूब में होती है। अनुवांशिकता का पिता मेंडल को कहा जाता है ना, मेंडल और यहाँ पर डार्विन, इस पर कंफ्यूज मत होइएगा। मेंडल, अनुवांशिकता का पिता मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, यानी जीवित हम लोग जो है सूर्य पर निर्भर करता है। ठीक है, जातीय की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखा था? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन बोला था। ठीक है, इसने लिखा था। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बोर्ड में 100 में 100 पूछे जाने वाला है ये सब क्वेश्चन। अभी मैं 20 तक दिया, अगला फिर 20 से आगे मैं बताऊंगा। लगभग मैं 100 क्वेश्चन जो वीवीआई क्वेश्चन में साइंस का आप लोग को दूंगा। 50 क्वेश्चन मैं तो बता दिया हूँ, अभी 20 क्वेश्चन फिर से निकला। ठीक है, और इसके लिए जो भी और जो इसको जिस भाइयों को, जिस दोस्तों को और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहेगा। जय हिंद, जय भारत।